हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम क्लास नाइन्थ आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। इन द गिवन फिगर द टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। एक लाइन आपके पास ए बी है, दूसरी आपके पास सी डी है, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। बीओसी एंगल आपका 125 डिग्री का है, तो एक्स वाई जेड बता दीजिए। तो आप कहोगे सर ये तो हम खुद ही कर लेते, बट मैंने कहा नहीं यार मैं तो करा ही देता हूँ ना। तो आप बोलोगे सबसे पहले देखो भाई सर ये जो ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे, तो ऑब्वियसली दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर बने होंगे। तो मैंने कहा यस। तो आप बोलोगे सिंस एंगल, भाई ये सीओबी 180 का है तो सीओबी किसके इक्वल होगा, एओडी के। तो सीओबी किसके इक्वल है, एंगल एओडी। तो पहले जो मेजर होता है उसको ही तो फाइंड आउट करते हो, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो आप लिखोगे सो एंगल एओडी किसके इक्वल हो जाएगा 125 डिग्री के। क्यों? क्योंकि सीओबी कितना है तुम्हारा 125, तो लिख दो यहाँ पे सिंस सीओबी कितना है हमारा 125। इसी रीजन से हम बोल पा रहे हैं एओडी भी कितना होगा 125। तो आपका y कितना आ गया बच्चा 125 डिग्री। अब तुम्हें बाकी दो एंगल पता करने हैं, तो तुम्हें ये भी पता है कि ये जो x है ये z के इक्वल है, बट x पता करना है तो इन दोनों डायग्राम को देखो, नीचे वाले दोनों एंगल्स को क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं आंसर। तो आप लिखोगे सिंस एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चा बताओ भाई, लीनियर पेयर है सर। मैंने कहा वेरी गुड, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो AOC कितना है आपका, AOC तो x लिखा हुआ है, प्लस BOC कितना है 125, किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो लिखोगे 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो माइनस कर लो। तो 55 आ रहा है क्या 5, और 7 माइनस 2 5, 55 ही आ रहा है। तो x कितना आ गया 55 डिग्री। अब z कैसे लिखाओगे, तो आप बताओगे x इक्वल टू जेड लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए ना। तो आप अच्छा लगने के लिए क्या करोगे, आप लिख दोगे सिंस एंगल AOC किसके इक्वल है, एंगल BOD के। क्यों भाई, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप लिखोगे सो x इज इक्वल टू जेड इक्वल टू, देखो AOC x पता चल गया ना 55 है, तो x और z कितने हो गए 55 हो गए। तो x और z आपस में इक्वल थे तो 55 डिग्री आ चुके हैं। क्या बात क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब दो क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं जो एक वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह है और आराम से समझना। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। तो हमने कहा ठीक है भाई, एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही, ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो साफ साफ दिख रही है तुम्हारे को, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मान लो एक लाइन का नाम है AB और दूसरी लाइन का नाम है CD, ठीक है ओके। अब हमें क्या कर रहा है, देन प्रूव दैट द रे ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल। देखो बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल, तो देर आर टोटल 4 एंगल्स, किसी एक एंगल का बाइसेक्टर। तो मान लेता हूं मैं यहां से इस O पॉइंट से मैंने इधर एक रे ड्रॉ कर दी, तो ये ऐसी रे है जो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्या बात क्लियर हो रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी एंगल को एक रे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो उस रे को बोलते हैं बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। तो वो कह रहा है द रे ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल सो फॉर्म। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये हमारी रे मान लेते हैं OE है, वो बाइसेक्टर है AOC की। तो हम लिख देते हैं लेट OE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। हमें प्रूव क्या करना है कि इस OE के अपोजिट, यहां पे देखो, यहां पे अपोजिट टू द बाइसेक्टर हमने एक रे ड्रॉ कर दी, तो ये सीधी आएगी भाई रे, तो आया ना। अरे ऑपोजिट का मतलब तो एकदम सीधी जाएगी। हाँ, तो हमें प्रूव करना है द रे ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ फॉर्म बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो हमें ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल है आपका, भाई ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ये दोनों है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर ये जो OE रे है आपकी, कौन सी रे है बच्चा, ये जो OE रे है, ये OE रे इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट को भी बाइसेक्ट करेगी, ये प्रूव करना है। क्या बात समझ में आई। दोबारा सुनो, अगर आपके पास दो रे हैं, उस रे में किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तुमने मान लो ये O पॉइंट में दूसरी साइड ले लेता हूं अब, अदरवाइज तुम कंफ्यूज आ जाओगे। तो मैंने कहा ये एक रे मैंने ड्रॉ की, ये एक ऐसी रे है जो इस कंप्लीट एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, दैट इज बाइसेक्ट कर रही है। तो इस रे के अपोजिट अगर आपने एक रे ड्रॉ की
ये रे इस एंगल के, किस एंगल के, ये जो एंगल है आपका इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है, ये प्रूव करके दिखाओ। तो हमारे को इस पे थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा। क्या लिखना है आराम से समझाता हूं। देखो सबसे पहले तुमने लेट कर लिया, अब हमारे को गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर, नहीं सॉरी 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 इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। हमें ये गिवन है कि हम इसको इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट कर रही हैं, ईच अदर एट ओ, ठीक है। एंड एक दूसरी बात भी गिवन है, हमने जो कंसीडर की है कि ओई जो है वो क्या है, ओई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओसी। इस लाइन का बेसिक मतलब क्या है बच्चा, इस लाइन का बेसिक मतलब है कि एंगल ए ओ ई जो है वो किसके इक्वल है, एंगल सी ओ ई के इक्वल है। ये इसका बेसिक मतलब है, ये अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि अगर ओई बाइसेक्ट कर रही है, ध्यान से देखो मैं इनको इरेज कर देता हूँ, कि ये जो ओई है ये किसको बाइसेक्ट कर रही है भाई, ओई बाइसेक्ट कर रही है एओसी को। तो ये जो ओ एफ है, तो हमें प्रूव करना है कि ओ एफ बाइसेक्ट एंगल डीओबी या बीओडी लिख दो इसको, ठीक है। इसका मतलब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि बीओएफ जो एंगल है वो किसके इक्वल है, डीओएफ के इक्वल है, प्रूव करना है। क्या बात क्लियर हुई। हमें कह रहा है कि ओई हमने कंसीडर की है कि ओई बाइसेक्ट करिए, तो इसके अपोजिट एक रेड हमने ड्रॉ की ओएफ, जो बाइसेक्ट करनी चाहिए इस कंप्लीट एंगल एओसी के वर्टिकली अपोजिट एंगल को। उम्मीद कर रहा हूं अब बात समझ में आ गई होगी। अभी भी नहीं आई तो भाई साहब वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखना इस क्वेश्चन के। अब हमें क्या करना है, देखो हमने कंस्ट्रक्शन तो कर ली थी कि ओई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओसी, तो लेट किया या कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो इसको। प्रूफ में हम सबसे पहले ऐसे बोलेंगे, देखो सर अगर मैं सबसे पहले कंसिडर करूं कि ओई ओ एफ इज ऑपोजिट रे ऑपोजिट टू ओई, ये बात मैं बोल सकता हूं, हाँ सर। तो इसका मतलब है ई एफ इज ए लाइन या स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो पासिंग थ्रू ओ, पासिंग थ्रू ओ। क्यों लिख रहे हो सर ये, मैंने कहा इसलिए लिख रहा हूं। मैं अगर ऐसे कहूं कि ये जो ई एफ लाइन है, ध्यान से सुनो डायग्राम बना रहा हूं तुम्हारे लिए, ये जो ई एफ लाइन है और ये जो सी डी लाइन है एक दूसरे की क्या बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी बताओ, ये एक दूसरे की बन जाएंगी, यस इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएंगी। तो ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो मैंने कंसीडर कर रहा हूं कि ये एंगल मेरा एक्स है और ये एंगल मेरा वाई है। तो मैं ऐसे लिख पाऊंगा कि ये जो सीओई एंगल है एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डीईएफ के इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ये जो ईओए एंगल है किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा वाई के। इसके लिए तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये वाला दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे ऐसा। यहाँ लिखोगे ए ई ओ बी और एफ। तो अगर बच्चा यहाँ वाई है तो यहाँ पे भी क्या होगा वाई। देखो वेरिएबल ऐड करने से कई बार क्वेश्चन इजी हो जाता है, अदरवाइज मैं यहाँ पे ईओए बीओएफ लिख के दिखाता तो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था। तो हम सबसे पहले क्या बताते हैं, हम इसको बताएंगे, हम इसको बता देते हैं सबसे पहले कि देखो भाई ऐसी बात है तो आप लिखो कि एंगल सी ओ ई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी ओ एफ के, बोथ आर इक्वल एक्स, क्यों हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। एंड एंगल ए ओ ई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी ओ एफ के, बोथ आर इक्वल टू वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सर मुझे पता है सिंस ओई बाइसेक्ट एंगल एओसी, तो मतलब ये निकल के आया कि x इज इक्वल टू वाई। एक्स किसके इक्वल है, y के। तो x इक्वल y है तो मैं इस वाली लाइन से एक चीज तो ये लिख सकता हूं कि एंगल सी ओ ई किसके इक्वल है, एंगल ए ओ ई के। तो मैं ये भी लिख सकता हूं इधर वाली साइड में कि एंगल बी ओ एफ किसके इक्वल है, एंगल डी ओ एफ के। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि ये जो ओ ई लाइन है, ये लाइन इस एओसी एंगल को बाइसेक्ट कर रही थी, तो इसकी अपोजिट जो ओ एफ लाइन है वो बीओडी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, बीओ एफ इक्वल सी ओ डी ओ एफ। तो हम लिखेंगे सो ओ एफ बाइसेक्ट
एंगल BOD। क्या हमें यही प्रूव करना था कि OF बाइसेक्ट एंगल BOD? अरे हाँ सर, यही तो प्रूव करना था। मैंने कहा देख लो हो गया। क्या करना है, बस तुम्हें ये दिखाना था कि ये तो दोनों एंगल हैं, ये एंगल अगर 50-50 के हैं तो सामने वाले एंगल भी 50-50 के हो गए। क्यों? इसलिए हो गए बच्चा क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो अगर 100-100 के होते तो हाफ हाफ भी इक्वल होते हैं। ठीक है ना? क्लियर है क्या सबको? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इस चीज को नोटिस करना। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना मेरे को, हम दोबारा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 16। वैसा ही क्वेश्चन है और बहुत है, थोड़ा सा मजेदार भी है उसी की तरह। कैसे है देखो, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो पहली बात तो एडजेसेंट है और दूसरी बात है सप्लीमेंट्री। देखो एडजेसेंट का मतलब है कि दो एंगल होंगे, तो मान लेता हूं मैं ये दो एंगल बता दिए मैंने, एक ये एक्स है और एक ये वाई है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, बट ये दोनों सप्लीमेंट्री नहीं है। सप्लीमेंट्री होने का मतलब है कि इस एक्स और वाई का सम 180 होना चाहिए। तो तुम्हें पता है एक्स और वाई का सम 180 कब हो सकता है? जो वो एक लाइन पे होंगे। और मैंने यहाँ पे एक एंगल बना देता हूँ ऐसे, तो मैंने कहा ये एंगल अगर एक्स है तो ये एंगल वाई है, तो एक्स और वाई दो है ऐसे एंगल है जो सप्लीमेंट्री एंगल भी हैं, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री भी है, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी हैं। क्या ये बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना बताना रे बाबा। हाँ सर, ठीक है। देखो मैं इनको ना नाम दे देता हूँ। सबसे पहले मान लेता हूँ ये नाम है मेरा ए, ये ओ है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो एंगल AOC एंड AOB आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एडजेसेंट सप्लीमेंट्री बोलेंगे इसको। ठीक है, तो हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा ये एंगल AOC है और ये एंगल क्या है? BOC है। अब मुझे क्या कर रहा है? प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैंने कहा बाइसेक्टर का मतलब है, अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, कौन सी लाइन? ये वाली लाइन ड्रॉ की, तो ये एक ऐसी लाइन है जो इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये दोनों पार्ट्स क्या हैं? आपस में इक्वल है। सिमिलरली अगर मैंने इस साइड में एक लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ की, तो ये एक ऐसी लाइन है जो इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, मान लो मैं इसके एरो लगा देता हूं अच्छा सा ब्लू कलर का। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या है? इक्वल है। क्या इतनी बात क्लियर है बाबा? बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किए हैं। एक तो हमारा बाइसेक्टर है OF जो AOC एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक बाइसेक्टर है OE जो हमारा BOC एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, हमें क्या कर रहा है? प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड ए राइट एंगल। जो आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं, तो हमारे को पता है बाइसेक्टर हमने कहाँ ड्रॉ किए हैं? OF और OE। तो ये जो एंगल है इनके बीच का, ये 90 डिग्री का है। ये प्रूव करके दिखाओ कि एंगल FOE कितने का है? 90 डिग्री है। ये प्रूव करके दिखाओ। इंक्लूड ए राइट एंगल। कौन इंक्लूड कर रहा है? बाइसेक्टर्स आपस में 90 डिग्री इंक्लूड कर रहे हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा लिख देता हूं तुम्हारे लिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में तुम लिखोगे एंगल AOC and angle BOC are two adjacent supplementary angles। ठीक है भाई, क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, इतनी बात क्लियर है। इसका मतलब है अगर मैंने लेट किया कि एंगल AOC कितना है? x है, तो मेरा एंगल BOC कितना हो जाएगा? 180 में से x माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि AOC प्लस BOC का सम 180 है। ये सप्लीमेंट्री की वजह से है। AOC अगर x है प्लस BOC हो जाएगा 180 के इक्वल, तो आप यहाँ से BOC कितना लिखोगे बच्चा? 180 माइनस x लिखोगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। नाउ अब हमारे को क्या कहा है उसने? ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो? बाइसेक्टर। तो हमने कहा कंसीडर OF एंड OF इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC and OE is bisector of एंगल BOC। अब इस वाली लाइन से एक बात बताओ मेरे को, OF अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल AOF इक्वल है एंगल COF के, और ये दोनों क्या है?
देखो बाइसेक्ट होने का मतलब क्या होता है, अगर ये आपके पास एक एंगल 60 डिग्री का है कंप्लीट और आपने इसका बाइसेक्ट कर दिया, तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, तो ऊपर वाला भी 30 का और नीचे वाला भी 30 का, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 60 के हाफ हो गए दोनों। दिस इज 60 डिग्री बाई 2 एंड दिस इज 60 डिग्री बाई 2, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, AOC बाई 2 लिख सकता हूँ, और AOC का मतलब है x बाई 2 लिखूंगा। हाँ या ना भाई, बताओ रे, तुम बताओगे ना तो अभी मैं लिखूंगा इसको, मैंने लिख दिया बट तुम बताओ, पीछे पीछे हाँ भरनी पड़ेगी। सिमिलरली बीओसी का बाइसेक्टर कौन है, OE है, तो क्या मैं ऐसे लिखता हूँ, एंगल COE किसके इक्वल होगा, एंगल BOE के, और ये दोनों क्या है, हाफ ऑफ एंगल BOC है, और BOC मेरा कितना है भाई 180 माइनस एक्स है, तो मैं इसको लिखूंगा 180 डिग्री माइनस एक्स बाई 2 लिखूंगा। आया ना, हाँ सर। अब देखो मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव मुझे करना है सर, वी नीड टू प्रूव बोल सकते हो, या टू प्रूव हमें करना है कि एंगल FOE कितना है, 90 डिग्री है, राइट एंगल। FOE कितना है तुम्हारा 90, ये प्रूव करना है। तो बच्चा मुझे FOE निकालना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सिंस प्रूफ, है ना, अब मैं तुमको इसको प्रूफ लिख के दिखाता हूं कि प्रूफ में क्या लिखोगे तुम। तो प्रूफ में तुम लिखोगे एंगल FOE को हम लिख सकते हैं एंगल FOC प्लस एंगल EOC। है ना भाई, इन दोनों एंगल्स को जोड़ोगे तो पूरा एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, FOE बनेगा सर। तो मैंने कहा FOC कितना है तुम्हारा, सर FOC रहा, FOC है हमारा x बाई 2, तो मैंने कहा ठीक है, तो x बाई 2 हो जाएगा, प्लस EOC कितना है, तो तुमने कहा ये रहा, देखो सर EOC ये रहा, EOC हमारा 180, ये इसको इक्वेशन 1 बोल लो और इक्वेशन 2 बोल लो, तो EOC तुम्हारा है 180 डिग्री माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो आप लिखोगे एंगल FOE। देखो बच्चा दो तरीके से तुम सोल्व कर सकते हो, या तो इसको ऐसे लिख दो कि x बाई 2 है, और ये जो 2 है ये 180 में और माइनस एक्स में दोनों में डिवाइड होगा, तो प्लस 180 बाई 2 हो जाएगा और माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। या फिर तुम यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो एलसीएम 2 लेके भी कर सकते हो, ठीक है ना, तो भी आंसर आएगा। देखो x बाई 2 से तो x बाई 2 कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास क्या बचा 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, जो किसके इक्वल होता है 90 डिग्री के। सो एंगल FOE कितना हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। और क्या तुम्हें यही प्रूव करना था, हाँ सर, कि एंगल बिटवीन बाइसेक्टर्स इज 90 डिग्री ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये आपका हैंस प्रूव हो गया है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, और फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलना ही मत, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रे बाबा, ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।